ये सांप आया कहाँ से? कितना बड़ा है यार, सीढ़ी पे सांप। देख लो बच्चा आया तो मामा भी आ जाएंगे पीछे पीछे। सांप के अंडे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है बुधवार और हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे और अभी 8:30 हो रहे हैं और जिया यहाँ पे अभी खेल रही है। घर फैला पड़ा है, मेरी हाउस हेल्प में ही आएंगी। राजा थोड़ी सी सीढ़ी क्लियर कर रहे हैं, मेरे को बरामदा धोना है तो उस सीढ़ी वहाँ से थोड़ी क्लियर कर रहे हैं और जिया के पास में। और जिया ये रही, डुग्गू अभी सोया हुआ है। हम पता है कपड़े नहीं सूख रहे हैं बिल्कुल भी, तो ना ये देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं कपड़े और फ़ैन ऑन कर दिया है ये रहा, तो काफ़ी लाइक एयर भी मिल जाएगी और फ़ैन की थोड़ी जल्दी हो जाए। तो जिया और अद्वैत के कपड़े इसमें तो जल्दी, अब बच्चों के कपड़े वैसे बहुत निकलते हैं दिन भर के, तो हम लोग गए थे तो उतने सारे कपड़े यूज़ होके आए हैं तो मैंने धो के डाल दिए। कुछ अभी कुछ बेडशीट धुल रही है और कंबल एक ब्लैंकेट था वो मैं धो के अलग कर रही हूँ क्योंकि मुझे बरांडा क्लीन करना है। पता है आप लोगों को, आज ना हम लोग सीढ़ी आ रहे थे, सीढ़ी से उतर गए थे, वॉक पे गए थे 5 बजे और उसके बाद फिर हम लोग ऊपर आ रहे थे। मुझे नहीं पता है यार, वो छोटा सा सांप का बच्चा आई थिंक मैंने डाला होगा या यहाँ पे एक बार और डाल दूँ। छोटा सा सांप का बच्चा सीढ़ी पे, मैंने बोला केचुआ है यानी कि अर्थवॉर्म, बट वो केचुआ नहीं था, वो सांप का बच्चा था। तो मैं अभी फिर से देख रही हूँ कि वो गया कहाँ है। तो वो सीढ़ी पे आया हुआ था, ऊपर की सीढ़ी पे, मतलब कि सांप ऊपर चढ़ जाते हैं। हाँ राजा, बराबर बच्चा है तो माँ बाप भी होंगे, जैसे हम लोग माँ बाप हैं बच्चे हैं तभी माँ बाप हैं, मतलब माँ बाप है तो बच्चे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। हमारे घर में बहुत सांप निकलते हैं बरसात के टाइम। आज राजा ऑफिस जाने से पहले सफाई करवा रहे हैं क्योंकि हम लोग गए हुए थे, इतनी धूल मिट्टी हो गई है, आंधी तूफान भी चला है पीछे, पूरे में मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी है। मैं जाती तो राजा ने बोला कि मैं कर रहा हूँ सीढ़ी, मैं नीचे का करूँगी, नीचे बहुत गंदा हो रहा है। तो आज हमारा सफाई अभियान चालू है। ये पापा सांप पे तो नहीं चढ़ गए? पापा को तो बताया भी नहीं तुमने। तो काम करते करते मैं आ गई थी नाश्ता बनाने और नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा। तो मैं थोड़ा ज़्यादा सा पोहा बनाऊंगी ताकि अगर मैं लंच ना भी बनाऊं तो वो चल जाए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा था। स्टिल जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं अभी दूसरे दिन में बैठी हुई हूँ और वही कंडीशन है आज भी। और मैं जिया को नहला के आई हूँ इन रियल, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये ब्लॉग कल का है, कल वाली और आज की कंडीशन में कोई भी अंतर नहीं है। तो अभी डुग्गू भी सोया हुआ था तो मेरे को लगा वॉइस ओवर कर लेना चाहिए। तो घर में काफ़ी ज़्यादा शांति है, राजा ऑफिस गए हुए हैं, जिया सोई हुई है, दोनों एक जगह पे सोए। तो कैमरा चालू करके मैं देख रही हूँ, वॉइस ओवर के बीच में पता नहीं मैं आप लोगों को क्या क्या बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पोहा जो था वो रेडी कर रही थी ताकि नाश्ता हो जाए। उसके बाद राजा को ऑफिस जाना था, ज़्यादा देर के लिए नहीं गए क्योंकि मैं एकदम ही अकेली पड़ जाती, बच्चों को देखने के लिए भी कोई नहीं था। और सीरियसली सारे काम के साथ अगर घर के जितने काम आप कर लो बट विथ बच्चा छोटे छोटे काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरा पोहा, मतलब हम लोग का नाश्ता बन गया। ये मैंने और राजा ने और डुग्गू ने खाया था और मैंने साथ में राजमा भी भिगो दिए थे ताकि डिनर या लंच में हम इसे बना। भूख लगने लगी थी, लाइट चली गई है, बारिश का मौसम हो रहा है, बाहर का धुल गया था। मैंने खाना खाया है और राजा को खाना खिलाया और उसके बाद एक पोहा खाया था ब्रेकफास्ट। भूख लगी थी बहुत जोर से। हमने ना कल डिनर भी नहीं किया, आने के बाद लंच भी नहीं किया। हम लोग इतने थक गए थे कि हमने लेट गए, जाके आके सिर्फ चाय बनाई थी, बिस्किट खाए थे। मैं लंच डिनर कल हमने नहीं किया तो उठते साथ इतनी भूख लगी कि थोड़ा सा काम हो पाया। आजा बेटा। तो अभी बर्तन मैंने मांजे थे, वापस से बर्तन हो गए। मैं अभी झाड़ू पोछा कर रही हूँ क्योंकि घर बहुत ज़्यादा है ना, खराब सा हो रहा है, गंदा सा। और ना मेरी हाउस हेल्प आई है, ना इनकी नैनी है। जिया की मालिश बची हुई, जिस डुग्गू को भी नहलाना बचा हुआ। आज मेरे सारे बच्चे, दोनों बच्चे ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पे, क्या करूँ। चलिए मैं पहले काम निपटाती हूँ, फिर हाथ का दिन का भी काम जो है वो करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने शुरू किया झाड़ू पोछा। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, राजा जा रहे थे तैयार होने, उन्हें निकलना था। तो मैंने राजा को बोला कि थोड़ा सा बस डुग्गू को देख लो, क्योंकि जब पोछा लगता है डुग्गू इधर उधर भागता है। झाड़ू तो ठीक है, पोछे में वो भागता है और फिसल सकता है वो, तो उसके बाद फिर चले जाना। तो राजा काफी कोऑपरेट कर देते हैं यार, क्योंकि वो भी देखते हैं। सिंगल चाइल्ड के साथ फिर भी दिक्कत नहीं होती है,
डुगू को मैंने एकदम सिंगल हैंडेडली एक हाथ संभाला है, उसे किसी भी ने नहीं संभाला। उसकी जो लाइफ के स्टार्टिंग के 1.5-2 साल थे, आप लोगों को पता है, मैंने ही उसे देखा है। बट ऐसा होता है कि अगर टॉडलर उसमें पहुंचते हैं ना बच्चे, तो थोड़ा सा ज्यादा आप लोग वो होते हो, और साथ में एक बेबी छोटा भी है जो कि 2 महीने की बच्ची है। तो इसलिए मैंने राजा को बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद मैं दोनों को देख लूंगी। मैं दोनों को देखना शुरू कर दिया है, और थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर मुझे पता है यार मैं कर लूंगी। तो यहाँ पे पोछा भी लग गया है, और अभी पोछा सूखेगा, उसके बाद हम डुगू को निकालेंगे उस रूम से। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्लैब क्लीन करने आई थी, मुझे रसोई का भी करना था, तो मैं 1 बाय 1 ही क्लीनिंग कर रही थी। जितना शूट हो रहा था उतना शूट कर रही थी, जितना नहीं हो रहा था इट्स लाइक ओके। उसका मैंने बर्तन धो दिए, जितने बर्तन पड़े थे, तो यार टोकरे में ना बर्तन मैं लगा नहीं पा रही हूँ। थोड़े थोड़े बर्तन बैचेस में धो रही थी, सारे मैंने धोए नहीं थे, थोड़े थोड़े निकल रहे, उतने तो मैं धो धो के रख रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने हैंड क्लीन करे, फिर मैंने रसोई का झाड़ू पोछा जो था वो भी लगा लिया। और अब हमारा सिर्फ एक रूम का झाड़ू पोछा बचा था, वो था बेडरूम का। और पीछे वाला का जो रूम का था वो मैंने ऑलरेडी लगा हुआ था। वो रूम मैक्सिमम क्लीन ही रहता है, क्योंकि वो इतना यूज नहीं होता है। बीच वाला रूम जो है वो भी मैं हफ्ते में 2-3 बार करती हूँ, क्योंकि वो रूम भी ज्यादा यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो रसोई का झाड़ू पोछा था वो भी हो गया, और देखिए फ्लोर कैसे चमक रहा है। उसके बाद बाहर का मौसम मैं देखने आई थी, और जो कपड़े है ना वो सूख ही नहीं रहे यार। बाहर डाल के रखे, फैन में डाल के रखे, क्या करूँ कुछ बताइए मुझे, मैं क्या करूँ। तो कपड़े गीले ही थे। रसोई साफ करी है, वहाँ का झाड़ू पोछा यहाँ का हो गया है। बेडरूम बचा हुआ है, अभी बेडरूम का करना है। जिया सो रही है बेडरूम में अभी, और मेरे को ना क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अपना अभी काम देखना था, मुझे वैक्सिंग वगैरह भी करनी है। मेरा बहुत सारा काम है जो मुझे करना है, पर देखते हैं कितना होता है। अभी जिया की मालिश करनी बची हुई है। दिन पता नहीं आज सुबह का शुरू है, और टाइम नहीं कटा आज ज़्यादा, दोपहर हुई है अभी तक। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने मेरे को थोड़ा सा हेयर कलर वगैरह अप्लाई करना था, वो अप्लाई कर लेती हूँ। और फिर जिया की मालिश भी करनी है, उसे नहलाना भी है। और बरसात हो रही है, किस किस के यहाँ बारिश हो रही है यार। सुबह सुबह सांप का जो बच्चा था ना वो सीढ़ी पे था, हम लोगों ने मारा वारा नहीं है। और वो आई थिंक मेरे को लग रहा है पानी में चला गया, बह गया ना, बारिश में चला गया वो। मेरे को कुछ टाइम पे तो सीढ़ी पे दिख रहा था वो, उसके बाद फिर वो नहीं दिख रहा था। अभी हम लोग गए, पापा गए थे नीचे, तो नहीं दिखा वो, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। राजा कहते सीढ़ी के अंदर अंदर कहीं पे छेद होगा, उस पर घुस गया होगा, है। तो मेरे को अंदर से थोड़ी सी कपकपी सी हो रही। तो पापा आए थे, पापा को बोला कि अपने सांप का बच्चा था, वीडियो दिखा रहे थे। तो पापा कह रहे थे उसे मारा नहीं, तो हम लोग मैंने बोला पाप चढ़ जाता, नहीं मारते ऐसे। तो वही मेरे को डर लग रहा है, अंदर कहीं घुस गया होगा ना, तो पता नहीं क्या होगा, कहीं बाहर निकलेगा। बड़ा तो नहीं हो जाएगा वो अंदर ही अंदर? हाँ, बड़ा तो नहीं हो जाएगा क्या? उसके मम्मी पापा को ढूंढना चाहिए हम लोगों को। और मेरे को अपनी शक्ल वकल देख के ऐसा लग रहा है मैं एक बार जाके ना नहा लूँ। मेरी वॉशिंग मशीन पूरी तरीके से ख़राब हो गई है। मैं वॉशिंग मशीन भी सोच रही हूँ लेने की, बहुत टाइम से सोच रही थी कि वॉशिंग मशीन। मैं राजा को बोलती थी हमेशा कि जैसे कुछ भी रहता था तो मुझे ना गोल्ड मत दो, ये मत दो, मुझे वॉशिंग मशीन दे दो। तो राजा कहते वॉशिंग मशीन कोई गिफ्ट करने वाली चीज़ होती है, वो अलग से लेना, वो अलग से लेना। फिर मैं बोल रही हूँ कि अब मैं खुद ही ले रही हूँ। तो मैं आज जाके या कल जाके मैं निकाल रही हूँ, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले रही हूँ। एक्चुअली मैं वो चल रही थी, पता नहीं क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ से क्लीन किया है, राजा ने सरकाई है, क्या हुआ है तो कुछ ना कुछ तो हुआ है उसमें। जो उसका वॉशिंग वाला पार्ट है वो नहीं चल रहा, उसका ड्रायर कई बार ख़राब हुआ है। वो वॉशिंग मशीन मेरी इतनी दिल की करीब है, जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी 2015 में, तब से अभी तक कितने साल हो गए, 8 साल होने आ रहे हैं उस वॉशिंग मशीन को। तो 8 साल पुरानी, उसमें कोई बहुत वो है। तो मैंने उसे ठीक भी कराया है, कई बार ठीक कराया मैंने, पर वॉशिंग मशीन ली। ऐसा नहीं था कि हम ले नहीं सकते थे, पर पता नहीं है मेरे को वॉशिंग मशीन चेंज करने का मन ही नहीं हुआ। अभी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि सेमी ऑटोमेटिक लूँ या ऑटोमेटिक लूँ, क्योंकि हम लोग की मम्मी, मतलब मेरी मम्मी के पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, पर वो यूज़ सेमी ऑटोमेटिक करती है। वो बोल रही थी कि उससे जल्दी हो जाता है। अब मेरे को वही लग रहा है, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ कि सेमी लूँ या फुली ऑटोमेटिक लूँ। वैसे मैं सोच रही हूँ सेमी तो यूज़ कर लिए, फुली ले लेते हैं। तो बस मैं थोड़ा देख रही हूँ कौन सी वाली लेनी है मुझे। अगर सेमी में पता नहीं मेरी मम्मी ने, आई थिंक जब आप लोग मेरे ब्लॉग देखे होंगे पिछले साल, तो ब्लॉग में चेंज किया था। उनके पास दोनों मशीन थी, पर उनने जो फुली ऑटोमेटिक मशीन थी वो पूरी अलग कर दी। उन्होंने बोला नहीं, बहुत दिमाग ख़राब करती है वॉशिंग मशीन, मतलब कि काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है, क्या है। और नीचे भी फुली ऑटोमेटिक है, मतलब नीचे भी मम्मी के पास, मेरी मदर इन लॉ के पास। तो मैं भी सोच रही हूँ फुली ले लेती हूँ, सेमी तो यूज़ कर लिया। फिर मेरे को लगता है कि पता नहीं मम्मी ने चेंज करी थी, मेरे को दिक्कत ना हो। मेरे कपड़े बहुत धोने होते हैं, कपड़े दिन के यार इतने कपड़े निकल जाते हैं ना, पूछे मत।
फिर मेरे को लग रहा था कि कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस कपड़े डालो और हो जाएगा, तो उसमें हाथ नहीं लगाने पड़ते हैं, तो वही मैं सोच रही हूँ। लेकिन सीरियसली मेरे को ऐसा लगता है कि हम कितने पीछे हैं। फुली ऑटोमेटिक कब से आ रही है और हम लोग अब ले रहे हैं, और पता नहीं इसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि फुली लूँ या सेमी लूँ। तो मैं अभी देख रही हूँ कोई अच्छा सा स्टोर मिल जाए तो आज या कल में वॉशिंग मशीन उठवा ली जाए, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत है, मेरा ख़राब हो गया। अब मैं नहीं सोच रही कि सुधरवाऊँगी उसे, क्योंकि वो चली ही नहीं है, उसमें कपड़े पड़े हुए हैं, मेरे को वो कपड़े हाथ से निकालने पड़ेंगे। बाकी उसने मेरे दिन में बहुत सारे कपड़े धो दिए और थोड़े से मेरे कपड़े थे, तो पता नहीं इसमें से क्या दुश्मनी निकाली कि वो चलेगा। क्या कर रहे हो बेटा? इस रूम में मैं अपनी चेनेरा और ये थोड़ा क्लीन करनी है, वैक्सिंग तो नहीं कर पाऊंगी, तो वो आ गया है क्योंकि और बारिश हो रही है तो कहीं घूमने तो जा नहीं सकता है। ये भी एक मिनट खोलने तो दो। उसके बाद फिर मैं बीच वाले रूम में आई थी, मुझे वैक्सिंग करनी थी, पर मैं वो तो नहीं कर पाई। पर अपर लिप्स और चिनेरिया काफी बुरा लगने लगता है, वरना आप बोलोगे मूंछ हो तो नथुलाल जैसी, शिवानी जैसी, तो मेरे को लगा सिर्फ वो तो एक लड़की, वो तो नॉर्मल हाइजीन की बात है। तो वो मैं ना थ्रेड से करती हूँ, पर आजकल मैं ना फेशियल वैक्स से करती हूँ। तो डुगू यहाँ पे खेल रहा था, मैं उसकी थोड़ी एक्सरसाइज करा रही थी, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए डांस कर रहा है डुगू, क्योंकि मैंने स्पीकर पे लगा दिया था गाना। मैं गाना लगा देती हूँ और डुगू यहाँ पे डांस करता है, खेलता है। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, उसके लिए एक मैंने ड्रॉर रखा हुआ है ये वाला, उसमें सामान रहता है उसका, वो निकाल निकाल के खेलता रहता है। और मैं जो म्यूजिक है उसे उसके हिसाब का एडजस्ट कर रही थी। उसके बाद ये अपना गाना सुन के नाच रहा था, खेल रहा था। इस बीच में मैंने कर लिए अपनी अपर लिप्स और चनेरिया वैक्स, और ये पता बहुत अच्छा है, आप ये वाला वैक्स यूज करिए। ये वाला आई थिंक कटोरी वैक्स बोलते थे, फेशियल वैक्स आता है, तो ये बहुत अच्छा है। तो इसलिए ना मैं आजकल इसी से कर लेती हूँ, तो इससे जो अंदर अंदर के जो रहते हैं वो भी मतलब अंदर के बाल वो भी निकल जाते हैं। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मैं थक गई हूँ इसलिए मैं ऐसी बातें कर रही हूँ बहकी बहकी। उसके बाद दोपहर का टाइम था, मैंने डुगू को उसकी एक नैप के लिए लिटा दिया, और इतनी देर में मैंने जिया को जगाया। जिया मतलब सो के उठ गई थी, वो फ्रस्ट्रेट होती, जब तक वो उठती नहीं है तब तक मैं उसकी मालिश नहीं कर सकती हूँ। उसे फीड करा के 15 मिनट रुक के फिर मैं उसकी मालिश कर रही हूँ। यहाँ मैंने उसे मदर फीड दी थी, और वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है जब उसकी मालिश होती है। और अक्सर ऐसा होता है, मैं उसकी मालिश उसे नहला के ले आती हूँ, जिया की आवाज नहीं आती है, और अगर जिया किसी और के हाथ से नहा रही है तो जिया बहुत रोती है। ये फैक्ट है, पूरा मोहल्ले को पता चल जाता है। पर जिया जिस दिन मेरे साथ नहाती है उस दिन एकदम नॉर्मल रहती है। तो यहाँ जिया की हो रही थी मसाज, और वो बड़ी खुश हो रही थी। मेरे को पता है बच्चे बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं यार, ऊपर नीचे होता है। मैं बहुत कंप्लेन करने लगी, पता नहीं मुझे कई बार ऐसा फील होने लगा है ब्लॉग में कि आई एम लाइक कंप्लेन बॉक्स बनती जा रही है पूरे टाइम, ये हो गया वो हो गया। पर पता नहीं यार, मेरे को ना अंदर से जो लगता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं एकदम ट्रांसपेरेंट रहना चाहती हूँ, जो स्टार्टिंग से रही हूँ। और मेरे से नहीं होता दिखावा कि मैं काम कर रही हूँ तो या मेरे को लग रहा है ना तो मैं बोल रही हूँ। कि मेरे को कभी डुगू के टाइम मैंने नहीं बोला, मेरे को अभी बहुत थकान हो जाती है, आई थिंक आप लोग समझ रहे होगे। बट अब बस मुझे पता है कि जब वो दोनों आ जाएंगे तो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा वापस से। हालांकि उनमें से एक तो ऐसा है कि चलो चलता फिरता काम ही है, पर कोई ना, फिर भी काफी यार आपको सपोर्ट मिल जाता है, आपकी चलते फिरते बोल भी देते हो। यहाँ जिया को मैंने ला के ले आई थी, और जिया को मैंने बाथरूम में नहलाया था, टब वब का झंझट नहीं पाला, जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी से जल्दी नहलाया। जिया बड़ी खुश हो रही है। उसके बाद पहनेगी अपनी ये वाली फ्रॉक ये, और फिर मैं इसके लिए लाइक थोड़ी देर खेलेगी ये, उसके लिए मैं फॉर्मूला तैयार करूंगी। तो जिया को मैं देती हूँ दिन में 2 बार फॉर्मूला फीड, और बाकी जितनी फीड रहती है 2-2 3-3 घंटे में लेती है वो सारी मदर फीड रहती है। तो मैं फॉर्मूला की थोड़ी सी हैबिट बॉटल के चक्कर में और कई बार अपनी फीड ही एक्सप्रेस करके बॉटल देती हूँ, क्योंकि बच्चे को थोड़ी सी बॉटल की हैबिट होनी चाहिए। डुगू ने भी 1 साल तक दूध पिया है, बॉटल की हैबिट भी, कभी आप बाहर जा रहे हो कुछ जा रहे हो ना तो आपको काफी ईजी हो जाता है, तो बच्चे को बॉटल की हैबिट के लिए। तो यहाँ पे जिया को मैंने नजर का टीका लगाया, क्योंकि मुझसे आप लोग बहुत बोलते हो कि नजर का टीका लगा दिया करो। उसके बाद फिर मैंने ना टीके पे थोड़ा सा पाउडर लगा दिया, तो वो ना क्या बोलते हैं मैट हो जाता है, निकलता नहीं है। तो थोड़ा सा पाउडर मार दीजिए हल्का सा एकदम, और उसके बाद थोड़ी देर रख के निकाल दीजिए। तो यहाँ पे मेरी जियो खेल रही है, और डुगू सो रहा था, तो जितनी देर डुगू सो रहा है मेरे को लगा कि जिया को मैं अच्छे से रेडी करती हूँ। जब मेरे टाइम मिलता है ना मेरे को बहुत मजा आता है,
और जिया के बाल पता नहीं यार कर्ली है। एक बात बताइए, बच्चे के बाल किस पे गए? हमारे घर में किसी के बाल कर्ली नहीं है, इसके बाल कर्ली है। मेरे को अपनी मम्मी से पूछना पड़ेगा, हो सकता है हम लोग के और जो पूर्वज रहे हों उनके बाल किसी के कर्ली हो। इसके बाल कर्ली है, मेरे पास सुपर स्ट्रेट है, राजा के पास सुपर स्ट्रेट है, डुगू के पास सुपर स्ट्रेट है, मेरी मम्मी के स्ट्रेट है, मेरे पापा की वही मेरे को समझ में नहीं आया। दादा दादी के भी आई थिंक स्ट्रेट है, मम्मी के आई थिंक मेरे को लगता है दादी के हल्के से वैसे है। पर वो भी वेवी है, करली नहीं है। तो यहाँ पे ये खेल रही थी, उसके बाद मैं इसकी फॉर्मूला फीड ले आई हूँ। मेरी हालत भी इस ब्लॉग में बिल्कुल माइंड मत करिएगा, मैं भी जो भी जेन्युइन है, मैं लिपस्टिक तक नहीं लगा पाई। मैं जब से आई हूँ मैं कंघी नहीं कर पाई हूँ यार, वहां से मैं आई हूँ और मैंने कंघी नहीं करी। इवन स्टिल मैं भी बैठ के वॉश ओवर कर रही हूँ, मैंने ऑयल लगाया था, मैं ऑयल तक वॉश नहीं कर पाई हूँ अभी तक। तो शाम होने लगी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मेरी लाइफ अभी कहाँ जा रही है। बट मुझे पता है कि कहते हैं ना, हर चीज का फल बहुत मीठा होता है, थोड़ा सब्र करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टार्टिंग के स्ट्रगल से बाकी ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैंने जिया को सुला दिया था और मैंने भी जाके थोड़ा चेंज कर लिया था। आज मेरी हालत इतनी बेकार हो गई है, इतनी बेकार कि मैं सो गई। इसको नहलाया है मैंने, जिया को नहलाया, फीड कराया है और मेरी कमर ने जवाब दे दिया। एक बार मुझे हो रही थी जो मैंने पिछले ब्लॉग में डिस्कस करी थी, बट तो वो ठीक हो गई। तो अगर आप फीड नहीं करा रहे हो एक साइड से तो आपको ना मिल्क की गांठें टाइप की बन जाती हैं। मुझे ना 2-3 दिन से वो बनी हुई थी एक साइड में, और फीड भी करा लिया मैंने, सब करा लिया, पर वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। वहाँ पे पंप लेके जाना भूल गई जब हम लोग गए थे, और वहीं से फॉर्म होना शुरू हुई। और मेरे को इतना दर्द, ये लोग बैठ रहे हैं मेरे पास और हल्का सा भी कोई प्रेशर बना रहा है तो इतना भयानक दर्द हो रहा था। मुझे गर्म पानी लिया है और उससे सिकाई करी ताकि वो उसके बाद आज जाके वो थोड़ी सही हुई, लाइक प्रॉपरली सही होगी। इतना अजीब सा लग रहा था मुझे, इतना दर्द हो रहा था, मैं 3-4 दिन से इतना परेशान। मेरी नैनी बता रही थी कि अगर वो बहुत सॉलिड बन जाती है तो जो आपका दूध रहता है वो खराब हो जाता है, उसके बाद फिर वो चीरा वीरा लगाता है। मेरे को उस चीज़ से सुन के इतना डर लग रहा था, मेरे दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी। बट यार वो सही हो गया। मैं वही सोच रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा। ऑल्दो अगर आप नए मदर बन रहे हो, डुगू के टाइम क्या हुआ था, मैं एक ही साइड से फीड करा रही थी। ये मैं डुगू के टाइम पे हुई थी और वो उस टाइम पे तो बहुत ही सॉलिड हुई थी। बट फिर मैंने वही सिकाई करी गर्म पानी से और फिर जाके आप दूध एक्सप्रेस कर लो तो सही हो जाती है। पर यहाँ मेरे पास पंप भी नहीं था वो 2 दिन, तो रानी मुझसे कहते खरीद के लेके आ रहा, पर उन्होंने निकल ही गए थे उस बीच में, यही काम हो गया। प्लस मुझे भी जाके चाय बना रही थी, चाय पी मेरा सर बहुत ज़्यादा आज ना भारी हो रहा है। मेरे को लग रहा है घर ही नहीं आना चाहिए था, पता आपको। 2 दिन मेरे इतने सुकून में थे, बच्चों से रिगार्डिंग भी यार, पता नहीं बच्चे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मेरे, आई डोंट नो क्या हो गया डुगू, क्यों चिल्ला रहे बेटा? बताओ, वहाँ से एक बार भी नहीं लाया ऐसा। क्या मालूम क्या हो गया? मेरे को ही लगा बोल रहे रुक जाते, नहीं अपने। तो आज पता क्या हुआ, राजा ऑफिस चले गए। अब उनका भी यार काम है, उनको कल के काम के बाद एक बार थोड़े से और काम के लिए जाना था, वो चले गए। और आज मेरी ऐसी वाट लगी। और मैं आपको एक बार बताऊँ, मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ एक्सपीरियंस की है और ये एक्सपीरियंस एकदम रियल है। जब भी मुझे किसी की शिद्दत से ज़रूरत हो, चाहे वो मेरी हाउस हेल्प हो, चाहे मेरी नैनी हो, चाहे वो मेरी कुक रही हो, इन दैट केस ऑल्सो, तो मेरे पास उस टाइम पे कोई नहीं रहा है। आज मेरी ना, आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा गाना गा रही है इस चीज़ का, यार मैं बहुत थक गई हूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रही हूँ एक्चुअली में। मैं सच बताऊँ, आज मेरी ऐसी निकल गई, मेरे दोनों बच्चों को, लाइक डुगू को तो नाते नाते लिटरली शाम हो गई थी। डुगू इधर आ जाओ। मैंने ऑयलिंग करी है और थोड़ा टाइम जो मिला अपने लिए छुड़ाया। मेरे को लगा कुछ चीज़ें दिखाती है ना, मैंने मंगवाया है। मैं सबसे पहले आपको जिया का दिखाती हूँ। तो मैंने ना जिया के लिए ये, क्योंकि अभी बारिश आ रही है ना, तो फुल स्लीव्स के, वैसे मैं रॉम्पर्स डुगू वाले बना रही हूँ, पर मेरे को लगा जिया के खुद के भी अपने पर्सनल कपड़े होने चाहिए, तो थोड़े से मैंने ओवर साइज ही मंगवाए हैं अभी, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत छोटे होते हैं। तो ये मैंने 6 to 9 मंथ का मंगवाया है। जिया अभी 3 महीने की होगी, पर ये 6 to 9 मंथ है। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारी फुल फ्रॉक है, तो इसके हो सकता है 9 मंथ तक यूज़ हो जाए। अभी तो फिलहाल मेरे को लग रहा है कि अभी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके कपड़े पता नहीं यार, मैं बड़े मंगवा रही हूँ पर इसको बहुत जल्दी छोटे हो जा रहे हैं।
यहाँ से इसमें क्या बोलते हैं बटन है। एक मैंने ये मंगवाया तो ये डुअल एक कॉम्बो में आए थे, और एक जो है ये एक पिंक फ्रॉक मंगवाई है। तो ये 2 फ्रॉक जिया की मंगवाई है। इसकी उसके बाद फिर मैंने अपने लिए ये मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा वाटरप्रूफ एक ये मंगवाया। बहुत टाइम से यूज़ कर रही थी, फिर मैंने बीच में चेंज किया था, अब मेरे को लगा फिर से मंगवाती। तो वाटरप्रूफ मंगवाती हूँ मैं। वाटरप्रूफ में आपकी जो आई लैशेस है वो बहुत टाइम तक अच्छे से ऊपर रहती है। फिर मैंने फर्स्ट टाइम ये रहने का काजल मंगवाया है, स्मज प्रूफ वाटरप्रूफ विद शार्पनर। ये 199 रुपीज़ का है। तो मुझे लगा एक बार ट्राई करके देखते हैं। अफोर्डेबल में काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा था। इसमें शार्पनर है, मेरे को वही देखा था, शार्पनर दिख तो नहीं रहा है। ये शार्पनर का है इसका, अच्छा ये है। तो ये शार्पनर भी है इसका। हाँ बेबी। उसके बाद फिर मैंने एक ये मंगवाया है माई ग्लैम का लिप ग्लॉसी आई लिक्विड लाइनर। ये ना ब्लू कलर में है। मेरे ब्लू वाले लाइनर सब सूट गए थे। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो ना तो वाइब्रेंट कलर के लाइनर लगा लो एंड यू आर गुड टू गो। इस कलर का हो गया, इस कलर की कैप है। हाँ तो रॉयल ब्लू है। एक मैंने ये लाइनर मंगवाया है इन रॉयल ब्लू कलर। वे टू हाँ बेटा, आज इतना ज़्यादा मेरा वो हो गया, मैं आपको बताएं क्योंकि नींद आ रही है। मैं भी 2-3 घंटे की नींद ले रही हूँ। राजा फिर आज ऑफिस का काम है उनका, तो आज फिर जाएंगे। आज फिर से कोई नहीं आने वाला है, मतलब ना नैनी है ना हाउस हेल्प है। तो मे बी मैं कुछ दिन ब्लॉग्स ना करूँ यार, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना रेस्ट करना चाहती हूँ। मेरी बॉडी हील नहीं हो पा रही है। मैं हील करने की कोशिश कर रही हूँ, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि बॉडी हील नहीं कर पा रही। और हमेशा यही होता है कि जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पे ही सब साथ छोड़ देते हैं, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है मेरा। उसके बाद फिर मैंने ना ये 2 ब्रा मंगवाई। ये भी कॉम्बो में थी। मैंने इससे पहले सेम पिंक और ब्लैक में मंगवाई थी। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने और ऑर्डर कर ली। लाइटली पैडेड है एंड बटनिटी नहीं है बट कंफर्टेबल है, लाइक टी-शर्ट ब्रा है। तो ये मंगवाई, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही थी ये भी। तो ये मैं 2 मंगवा चुकी हूँ, इसलिए मैंने अलग कलर में सेम क्वालिटी ऑर्डर कर ली। एक मैंने फिर ये वाले कलर मैंने कभी यूज़ भी नहीं करे। इसकी स्ट्रैप काफ़ी अच्छी है, सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। स्ट्रैप मोटी है, अगर स्ट्रैप अच्छी रहती है ना तो आपको सपोर्ट बहुत अच्छा होता है। और एक मैंने ये वाली मंगवाई। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए टॉप मंगवाया। अब ये नहीं पता यार ये कैसा है, तो मुझे ब्लैक कलर को ज़्यादा अच्छा लगता है। ये टॉप आई थिंक 240 या 250 ऐसा कुछ रेट में आ रहा था। एक मैंने ये टॉप, इसकी ना स्लीव्स मुझे बड़ी अच्छी थी। ऐसा टॉप मेरे पास है बट ये जो है ना इसमें ना फ्लोरल स्लीव्स थी। बस ये लग रहा है मुझे कि वॉश करने पे निकल ना जाए, पर मेरे को लगा ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये है इन साइज़ एक्सेल में, थोड़ा बड़ा ही साइज़ मंगवाया है। तो ये एक्सेल में है और ये तो काफ़ी प्यारा एक टॉप है। पहनेंगे तो दिखाएंगे, नहीं पहनेंगे। हालत देखिए कैसी हो रही है मेरी दिन भर से। तो जितना हो सका मैंने शूट किया है और शायद अभी कुछ दिन के लिए मैं रेस्ट करूँगी, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मे भी मैं अगर कुछ दिन गायब रहती हूँ तो समझ आइएगा, क्योंकि आज भी कोई नहीं आना है। देखते हैं जैसा भी होता है। मे बी आई एम नॉट श्योर, हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि काम का मैं इतना लोड नहीं ले सकती हूँ। हाँ कुछ कंपनी के काम है जिनके कारण वीडियोज़ को जाना पड़ता है, तो हो सकता है कि हम कुछ टाइम के लिए ब्लॉगिंग में ना करें, क्योंकि थकान हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। और हो सका तो मैं छोटे से ब्लॉग बना दूँगी, या फिर छोटे से शॉर्ट्स बना लेंगे, या 4-5 मिनट का टू गुजियास को लोग बहुत पसंद करते हैं देखना, तो उन लोगों के लिए स्पेशली फॉर बेबीज़ के लिए बना दूँगी। ठीक है, जैसा भी रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा एडजस्ट करना बहुत वो हो रहा है मेरे लिए। पहले ये दोनों आ जाए मेरी हेल्थ, तो फिर ये मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो गोदी में ही लेके बैठी रहती थी, पर बैठी तो रहती थी, कुछ ना भी करती थी तो भी मेरे को लगता था ठीक है बैठी तो है यार, कोई तो है कि बच्चा एकदम देख रहा है। आज भागा दौड़ी मच गई मेरी। तो
तो चलिए मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। कोई प्रोडक्ट आपको लेना है, देखना है अपने बच्चे के लिए, चाहे अपने लिए या मेकअप रिलेटेड या कुछ इनरवेयर रिलेटेड, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो और बाय।